अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, हमारे सामने एक सीलिंग फ़ैन जो है वो चल रही है और इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। आप यहां से करीब से ये देखें, बहुत ज़्यादा ये हिल रही है और अक्सर पंखे में इस तरह के फॉल्ट हो जाते हैं। फ़ैन जो है वो चलती तो सही है लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा हमें हिलते हुए नज़र आती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको दिखाया गया था कि अगर किसी पंखे की स्पीड तेज़ हो और उसका हवा का प्रेशर कम हो तो आप उसके परों को सेट करके एक ख़ास तरीके से उसके परों को थोड़ा सा बेंड करके उसके हवा के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम सीलिंग फैन के परों को सेटिंग करके इसके वाइब्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सीलिंग फैन के वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इन ब्लेड की सिधाई को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि आपको पर ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। आप अगर यही चीज़ नीचे से देखेंगे तो नीचे से हमें समझ में नहीं आएगा कि ये ब्लेड जो है ऊपर नीचे है। और यहाँ पे भी हमें इसका कंफर्म अंदाज़ा करना है कि परफेक्ट अंदाज़ा करना है कि ये पर हमें कहाँ पे रोकना है। तो उसके लिए हमें इस तरह की एक स्केल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ छत आपको नीचे नज़र आ रहा है, तो इस वजह से हम ये स्केल के ज़रिए इसे नाप रहे हैं। अगर ये छत ज़्यादा ऊँची होती तो उस सूरत में हम नीचे से कोई इस तरह का लंबा लकड़ी लेके और उससे एक अंदाज़ा करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़, ये देखें ये ब्लेड कहाँ पे आके रुकती है। ये देखें मेरे हाथ का अंगूठा जो है यहाँ पे मैं एक निशान के तौर पे रख रहा हूँ इस ब्लेड को। किसी भी एक ब्लेड को आप एक अंदाज़ा कर लें कि ये कहाँ पे आके रुक रही है इस स्केल के। तो यहाँ पे आके ये रुक गया है। और आप दूसरा ब्लेड को देखें, ये देखें मेरा अंगूठा यहीं पे है, ये ब्लेड इतनी ऊपर जा रही है। और इसी तरह ये ब्लेड देखें, ये बहुत ज़्यादा नीचे है। तो हमें तीनों ब्लेड को एक जगह पे रखना है, यानी एक ही अंदाजे पे रखना है, एक जगह पे आके तीनों ब्लेड रुके। तो जैसा कि ये देखें, ये हमारा ब्लेड जो है यहाँ पे आके रुक रहा है और ये ज़्यादा ऊपर है और ये ज़्यादा नीचे है। तो हमें इस नीचे वाले को ऊपर करना है और ऊपर वाले को नीचे करना है। उसका जो है तरीक़ेकार ये है कि हम इस पंखे को आराम के साथ नीचे की तरफ इस तरह जोर देंगे तो ये ब्लेड नीचे की तरफ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, एक हल्का सा अंदाज के ज़रिए आपको ये काम करना होता है। जैसा कि आप देखें, मैं दोबारा से इसे नाप कर रहा हूँ। ये देखें ये पर है, ये ब्लेड यहाँ पे आकर रुक रही है और दूसरी ब्लेड ये देखें यहाँ पे ये भी आकर रुक रही है। तो तकरीबन दो ब्लेड हमारे बराबर हो चुके हैं और ये तीसरा ब्लेड बहुत ज़्यादा नीचे है तो इसे हमें ऊपर करना पड़ेगा। इसे मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ब्लेड जो है एक जगह पे आके रुक रही हैं। ये मामूली सा फर्क है, तो इस फर्क को भी हम दूर करेंगे। इसे थोड़ा सा हमें नीचे करना है। पहले वाली ब्लेड का नाप हम लेंगे और फिर इस ब्लेड को चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हो चुका है हमारा। ये सारे ब्लेड जो हैं एक जगह पे आकर रुक रहे हैं। दोस्तों, अब इस सीलिंग फैन को हम चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि इसका जो वाइब्रेशन है वो किस हद तक ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सीलिंग फ़ैन बिल्कुल सही तरह से चल रही है और आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह का भी कोई वाइब्रेशन नहीं है और इसके ब्लेड भी हमें सही नज़र आ रहे हैं। ये था दोस्तों सीलिंग फ़ैन की वाइब्रेशन को ख़त्म करने और इसके ब्लेड की सेटिंग को करने का तरीक़ार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।